उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ पहुंचा है गांव नूरन खेड़ा के अंदर, जो कि ज़िला सोनीपत और हल्का बड़ौदा में है, और मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच श्री विकास सांगवान से। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं विकास जी, जो हमें बताएंगे अपने गांव के बारे में, जानकारी देंगे कि इनका राजनीति में आने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, जनता जानना चाहती है अब की बार हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। जैसे हमने गांव का दौरा किया तो जनता ने हमसे पूछा कि अब की बार पता करो कि गांव में कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए। तो विचारों के माध्यम से सर हम आपके पास आए हैं जी। तो सर, आपका मेन राजनीति में आने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि गांव में जिस प्रकार की भी जो समस्या हैं, जनता की जो समस्या हैं, उनको सरकार के माध्यम से हल किया जाए और गांव की समस्याएं सुनी जाएं। उनकी सेवा ही परम धर्म है, मानव धर्म है। मतलब जी, आप गांव की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए राजनीति में आए हैं। और सबके काम तो वैसे भी चलते रहते हैं, हमारा तो सारा जमींदारा का काम है, वैसे भी चल रहे हैं जी। ऐसे मतलब होना चाहिए कि गांव में अगली प्लान में भी 50-100 आदमी कहें अगर ना भाई दोबारा फेरी हुए जी। तो गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक पूरी नहीं हुई? समस्या तो हैं कई, लेकिन मेन समस्या है सबसे ज़्यादा है पानी की, पीने के पानी की जी। पशुओं का तालाब में पीने के पानी की, पशुओं का। और जो तालाब है वो साफ है? नहीं, साफ नहीं है बिल्कुल। कोई आधा खुद रहा है, कोई नहीं खुद रहा है, कोई पक्का घाट है तो कहीं जो नहीं है। पिछले ग्राम पंचायत उसने क्या किया? नहीं, पंचायत का किसी प्रकार का भी कोई ध्यान नहीं है। अगर किसी का झगड़ा भी हो जाए ना, वो भी चलो चौकी में, चलो थाने में। यहाँ भाईचारा न कायम रखने के लिए सरपंच क्यों बनाया जाता है गाँव में? इसीलिए बनाया जाता है कि भाईचारे को कायम रखे, गाँव की समस्याएं सुने। तो इस और किसी भी सरपंच का पिछली 3-4 प्लान से कोई ध्यान नहीं, ना भाईचारा बनाने पर, ना सुरक्षा की दृष्टि से, ना खान पीन की दृष्टि से, ना मनरेगा के तहत मजदूर गरीब आदमी भटकते फिरे जहाँ हैं। कोई सुनाई नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ तो नहीं। इस हिसाब से तो आपका गांव 20 साल पीछे चला गया सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, 20 साल पीछे है बिल्कुल। तो आप अपने गांव की समस्याओं को किस प्रकार दूर करना चाहोगे? ऐसा है, अगर जनता ने मौका दिया और हमारे भाग में हुई जी, तो हम सारा गांव ने इकट्ठा लेकर चलेंगे। जिस साइड की भी, जिस प्रकार की भी समस्या जैसे भी सुलझेगी, भाईचारे से सुलझेगी तो भाईचारे से, सरकार से मदद लेकर सुलझेगी तो सरकार से। तो सर, जैसा कि चुनाव में आने से पहले हर सरपंच, भावी सरपंच होते हैं, तो वो बड़े बड़े वायदे करते हैं और जब वो सरपंच पद पे आ जाते हैं तो वो बाद में दिखाई नहीं देते। क्या मामला है ये? सबसे बड़ी समस्या हमारा गांव की ही है, जो आपने सवाल किया है। 3-4 प्लान से यही समस्या है। उनमें सिर्फ एक का मकसद है, आक बन जाओ, एक बार नाम का आगे सरपंच लाग जाओ। उन जनता की समस्या तक, गांव की समस्या तक कोई मतलब नहीं उनने, वो इसीलिए दिखाई नहीं देते। उनने सिर्फ नाम का आगे सरपंच लाग गया, इस तो बड़ा उनके लिए कुछ नहीं होता। उन जनता जनार्दन है और जनता की सेवा परम धर्म है जी। जिस भाई की भी, जिस मोहल्ले की भी जो समस्या हो, वो उन्हें बैठा कर इकट्ठा करके ने बोलो बता हम किस तरह ठीक रह गया, ताकि उनने भी काम की परेशानी ना हो किसी तरह, तो उस तरह से वो। तो बेटियों के लिए अगर कल को सरपंच पद पे आ गए तो बेटियों व महिलाओं के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? बेटियों के लिए सबसे पहले तो, अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी जैसे खानपुर है, रोहतक है और कहीं है, अगर किसी को आने जाने में दिक्कत है, ये पहले सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारी बस चलाई जाए। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में कैमरे लगाए जाएंगे। जिस प्रकार की भी जो समस्या जैसे भी होगी, सुलझेगी, उसी तरह से हम या बस के द्वारा या अपना चंदा इकट्ठा करके न गाँव का एक बस लगाई जाए या कोई गाड़ी लगाई जाए। गांव में रमेंगे इतने कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई घटना हो तो उसकी किसी से तुरंत पता चल जाए जी। बहुत अच्छे विचार। देखिए, नूरन खेड़ा की गांव की जनता हमारे विकास जी सांगवान के विचार सुन रही है, लाइव सुन रही है।
तो बहुत अच्छे विचार इन्होंने दिए हैं। तो सर, जैसे कि आज के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके नशे से रोकने के लिए आपके क्या मुख्य कदम रहेंगे? नशे से रोकने के लिए सबसे पहले तो जागरूक करना ज़रूरी है। जनता को जागरूक करना, युवा पीढ़ी को जागरूक करना। नशा गलत चीज़ है, इससे ज़िंदगी ख़राब होती है, आदमी अधमौत मर जाते हैं। पहले तो उनको जागरूक करना, गांव की तरफ से, भाईचारे की तरफ से, फिर सरकार के माध्यम से सहायता लेकर है। और दूसरी चीज़, खेल स्टेडियम नहीं, आज तक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, सरकार से मांग रखी जाएगी इन चीज़ों की। और जिम वगैरह नहीं है, उनके लिए वो कराया जाएगा, सरकार से डिमांड करी जाएगी। कुछ पंचायत अगर अपने लेवल पर कर सकती है इन कार्यों को, तो वो भी करेगी पंचायत। तो जैसे गांव की कितने पंचायती भूमि कितनी है? पंचायती भूमि 44-45 किले हैं जी। तो आपके गांव में वार्ड और जनसंख्या कितनी है और कितनी आपके गांव की आबादी है? 11 वार्ड हैं, 24,248 वोट थी पिछले इलेक्शन में, और कम से कम भी 7-8 हज़ार आबादी है गांव की। तो आज हमारे उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने सभी ग्रामवासियों से वोट के बारे में क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, जनता का फैसला सर्वमान्य है, जनता जनार्दन है। अगर जनता हमें मौका दे तो हम सभी भाइयों को, सभी ग्रामवासियों को, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जिसकी जो समस्या होगी, पंचायत के लेवल की होगी तो पंचायत के माध्यम से सुलझाएंगे, सरकार के लेवल की होगी तो सरकार के माध्यम से सुलझाएंगे। और मैं तो यही अपील करूंगा कि हमें भी दो एक बार मौका। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे विकास जी सांगवान, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ की भी अपील है कि अब की बार हमारे विकास जी का सहयोग करें। पूरे नूरन खेड़ा से अपील करता है, इन्हें समर्थन करें, इन्हें भी अपने गांव की सेवा का करने का मौका दें। कहते हैं सबको परखा बार बार, इनको परखो एक बार इन्हें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। हमारी भी आशा रहेगी कि सर, हम आपके इस विचारों को, आपके इस संदेश को हम गांव में जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के साथ। कैमरामैन मेहर जी के साथ राजू राणा की एक रिपोर्ट।